Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to solve LeetCode Delhi challenge. तो हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे क्या कह रहा है, फिर हम इसका इंट्यूशन बनाएंगे एग्जाम्पल को समझ के, और देन फाइनली वी विल कोड इट। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इट्स गिवन एज मोस्ट स्टोन्स रिमूव्ड विद सेम रो और सेम कॉलम। ठीक है, एक 2D प्लेन है जहाँ पर n स्टोन्स रखे हुए हैं और स्टोन्स कैसे है, इंटीजर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ईच कोऑर्डिनेट पॉइंट हैव एट मोस्ट वन स्टोन। एक कोऑर्डिनेट पॉइंट पे एक से ज़्यादा स्टोन होगा नहीं, पहली चीज। ए स्टोन कैन बी रिमूव्ड इफ इट शेयर आइदर द सेम रो और द सेम कॉलम एज अदर स्टोन दैट हैज नॉट बीन रिमूव्ड। ओके, so given an array stones of length n where stones I equals to xi by I, coordinates represent हुआ था, बताया था ऊपर। represent the location of ith stone, return the largest possible number of stones that can be removed। ठीक है, तो एक स्टोन एरे दे रखी है 0,0 0,1 ऐसे ऐसे। कंडीशन क्या थी हटाने की? अगर एक स्टोन दूसरे स्टोन के साथ जो हटा नहीं है अभी तक, जो एग्जिस्ट कर रहा है, सेम रो या फिर सेम कॉलम शेयर करता हो, तो उस स्टोन को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका इसने बताया है कैसे हटा सकते हैं। 2,2 को उठाया, सबसे पहले 2,2 को चेक कैसे हटा सकते हैं कि नहीं। 2,1 के साथ रो शेयर कर रहा है तो इसको हटा सकते हैं, एक स्टोन हट गया। अब 2,1 पे आए, 2,1 को चेक किया कि ये रो और कॉलम किसी का शेयर कर रहा है कि नहीं। 2,1 इसके साथ कॉलम शेयर कर रहा है, 1 और 1 सेम हो गए, तो इसको हटा दिया। 1,2 पे आए, चेक करते हैं कि ये किसी के साथ रो और कॉलम शेयर कर रहा है कि नहीं। 1,0 के साथ कर रहा है बिल्कुल, जो अभी हटा नहीं है, तो 1,2 भी हट गया। अब आया 1,0, 1,0 किसी के साथ रो और कॉलम, देखो ये हट गया था, 2,2 हट गया, 2,1 हट गया, 1,2 भी हट गया, और 1,0 भी हट गया। 1,0 कैसे हटेगा? क्योंकि 1,0 कॉमन शेयर कर रहा है 0,0 के साथ, कॉलम शेयर कर रहा है ना। ठीक है, तो 1,0 हट गया। अब हटा 0,1, ये भी रो शेयर कर रहा है 0,0 के साथ। एंड में 0,0 बच जाएंगे, ये सारे हट चुके हैं, तो आंसर में 5 हो गया। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। इसने एक तरीका बताया जिसमें 3 स्टोन हट सकते हैं। 2,2, 2,2 किसी के साथ शेयर कर रहा है, इसके साथ रो शेयर कर रहा है, तो 2,2 हट गया। 2,0 को देखा, ये इसके साथ कॉलम शेयर कर रहा है, तो ये भी हट गया। अब आए 0,2 पे, इसके साथ ये भी रो शेयर कर रहा है, तो ये भी हट गया। अब बचे 1,1 और 0,0, इनको बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों बच गए, बाकी 3 हट गए। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या इसको चाहिए, कैसे स्टोन्स को हटाना है। रो और कॉलम अगर सेम है किसी भी स्टोन की कोऑर्डिनेट के, तो अगर वो हटा भी नहीं है, मतलब मान लो 0,0 हट जाता, हम सबसे पहले इसको हटा देते, तो बाकी हट नहीं पाते ना। तो हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे रो और कॉलम सेम हो और हटाते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसको इंट्यूशन बनाते हैं क्या करें। तो अगर आप डायरेक्टली देखें तो क्या हो रहा है, 0,0 किस किस को हटा सकता है? 0,0 किस किस को हटा सकता है? जिसके साथ ही रो और कॉलम शेयर कर रहा हो। 0,0 1,0 को हटा सकता है, 0,1 को भी हटा सकता है, इन दोनों को हटा सकता है ना बस, और किसी को नहीं हटा सकता। ऐसे 2,2 को देखें, ये 2,1 को हटा सकता है, 1,2 को हटा सकता है ना, क्योंकि रो और कॉलम शेयर कर रहा है। अब 1,0 को देखें, ये किस किस को हटा सकता है? ये 0,0 को हटा सकता है और 1,2 को हटा सकता है, क्योंकि इसके साथ तो ये कॉलम रो शेयर कर रहा है और इसके साथ ही कॉलम शेयर कर रहा है। तो एक चीज़ मैं लिखूँ, सबसे पहले हम लिखते हैं 0,0, ये किस किस को हटा सकता है? 0,0 हटा सकता है 0,1 को एंड 1,0 को, करेक्ट। दूसरा 0,1 किस किस को हटा सकता है? 0,0 को हटा सकता है, करेक्ट। और 2,1 को हटा सकता है, क्योंकि 2,1 के साथ ये कॉलम शेयर कर रहा है। ठीक है, फिर आएगा 1,0, 1,0 किसको हटा सकता है? 1,0 किसको हटा सकता है? पहले 0,0 को हटा सकता है क्योंकि इसके साथ कॉलम शेयर कर रहा है। दूसरा 1,2 को हटा सकता है, करेक्ट। अब आते हैं 1,2 पे। 1,2 किस किस को हटा सकता है? सबसे पहले तो ऊपर वाले को 1,0 जिसके साथ ये सेम रो शेयर कर रहा है, और 2,2 जिसके साथ एक कॉलम शेयर कर रहा है। ठीक है, और किसी को तो नहीं हटा सकता। बात है 2,1 पे, ये किस किस को हटा सकता है? सॉरी,
0,1 को हटा सकता है, इसके साथ कॉलम रो मैच कर रही है। एंड 2,2 को हटा सकता है, इसके साथ कॉलम और रो दोनों मैच हो रही है, सॉरी रो मैच हो रही है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब ये क्या बना है अपने हिसाब से, ये क्या बन रहा है, कुछ भी मान लो एक हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट बना ली, हर एक कोऑर्डिनेट बता रहा है कि वो किस किस को हटा सकता है। अब अगर अपन एक चलाएं, जैसे मान लो 0,0 से हटाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0,0 को स्टार्ट करते हैं। 0,0 से हम जाएंगे, मान लो 0,1 को हटा सकता है, 0,1 पे जाएंगे। ठीक है, 0,1 पे जाएंगे। मैं इसको थोड़ा वो उससे करने की कोशिश कर रहा हूँ रिकर्जन से, कि एक एक करके हम फर्दर एडजेसेंट को हटाते जाएंगे। 0,1 किसको हटा सकता है, 0,0 ऑलरेडी मतलब विजिटेड, अभी ये खुद का मतलब डीएफएस चल रहा है, मान लो हमने विजिटेड मार्क कर दिया। नाउ ऑफ कमिंग टू 2,1, 2,1 पे चले जाएंगे। 2,1 फिर आएगा, 2,1 किस किस को हटा सकता है उसको देखते हैं। 2,1 0,1 जो कि ऑलरेडी डीएफएस चल रहा है उसके लिए, फिर आएगा 2,2 को हटा सकता है। ठीक है, 2,2 को हटा दिया। 2,2 2,2 के नहीं लिखी थी अपन ने, 2,2 किस किस को हटा सकता है वो लिख देता है। 2,2 या तो आइदर ये 1,2 को हटा सकता है एंड 2,1 को हटा सकता है। ठीक है, तो 2,1 को हटा सकता है, वो तो ऑलरेडी विजिटेड चल रहा है, हट चुका है, मान के चलते हैं। तो 1,2 पे आ जाएगा। ठीक है, 1,2 आएगा, या तो 1,0, 1,0 अभी नहीं हटा है। ठीक है, 1,0 और आता है 1,0 पे। 0,0 को हटा सकता है, 1,2 को हटा सकता है, दोनों ऑलरेडी लूप में चल रहा है, मतलब करंट ईएफएस में ही है, वो विजिटेड है। ठीक है, तो इसके बाद कोई फर्दर नो, नो फर्दर आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आगे कोई वो रिकर्सन नहीं चला। ठीक है, इस पे आता है 1,2, 1,2 के दो एडजेसेंट थे, 1,0 उसको कर लिया, 2,2 ऑलरेडी विजिटेड था, कुछ नहीं हुआ। अब आता है 2,2 पे, बैक ट्रैक होता है ना रिकर्सन में, वैसे ही कर रहा हूँ मैं। 2,2 में 1,2 को कर लिया था हमने, 2,1 ऑलरेडी चल ही रहा था, तो इसके लिए कोई फर्दर पॉसिबल नहीं है। 2,1 पे आए, 2,1 0,1 ऑलरेडी चल रहा था, तो 2,2 पे इसने कर लिया था अपना काम, और 0,1 पे आता है। 0,1 में 0,0 ऑलरेडी था, 2,1 को उठा लिया हमने। अब आते 0,0 पे 0,1 हो गया, और 1,0 यहाँ हट चुका है। ठीक है, तो पूरा हो गया कंप्लीट हमारा ट्रावर्स, जो भी हमने करने की कोशिश करी। तो एंड में अगर आप देखो तो ये सारे हट चुके हैं, बच जाएगा एंड में ये 0,0। तो डीएफएस ट्रावर्स जो हम करेंगे, मतलब नॉर्मली इसको मैं कह सकता हूँ कि हमने डीएफएस ट्रावर्सल करा है। डीएफएस ट्रावर्स ऐसे होता है ना, डेड एंड तक जाते हैं, वापस आ जाता है। तो एक रिकर्सन करा है, जिसको हम डीएफएस कह सकते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह काम किया है। तो इसके कंप्लीट होने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, मान लो कितने एलिमेंट्स हमने ट्रावर्स करा है करंट डीएफएस ट्रावर्सल में। ठीक है, जितने भी एलिमेंट ट्रावर्सल करे हैं उसका -1 स्टोन हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये सारे हट जाएंगे, एंड में एक ना एक बच ही जाएगा, तो -1। तो करंट डीएफएस ट्रावर्सल एक जो जितने भी नोड्स हम विजिट करेंगे, जितने भी एलिमेंट हम विजिट करने वाले हैं, उसमें से एक माइनस कर दो, इतने स्टोन हम हटा सकते हैं। करेक्ट, 0,1 को हटा दिया, 2,1 2,2 1,2 1,0, एंड में 0,0 बच ही जाएगा, क्योंकि इसको कोई हटाने वाला मिलेगा नहीं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, तो रिजल्ट -1 डीएफएस ट्रावर्सल का आ जाएगा। मान लो डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं, मान लो अभी तो क्या हुआ, सारे के सारे ये विजिटेड हो गए, 0,0 0,1 1,0 1,2 2,1 2,2। मान लो ऐसा कुछ होता कि अभी भी कुछ रिमेनिंग रह जाते हैं अनविजिटेड, तो फिर हम फर्दर डीएफएस चलाते बचे हुए इसके लिए। तो डिसकनेक्टेड कंपोनेंट वाला जो अपन डीएफएस चलाते हैं वही हम इसमें चला देंगे। सबसे पहले नेवर्स बना लेंगे, नेवर्स बना लिए सिंपल इस तरीके से, जो भी कॉमन रो और कॉमन कॉलम शेयर कर रहे हैं उस तरह से हमने एडजस्टेंट बना लिए। उसके ऊपर फर्दर डीएफएस चला दिया, और डीएफएस इस तरह से चलाएंगे डिसकनेक्टेड कंपोनेंट समझते हुए। मान लो एक डीएफएस ट्रावर्सल चला, उसके बाद फिर से फर्दर चेक करेंगे रिमेनिंग अनविजिटेड के लिए। जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसको आप करके देखो खुद से, आपको पता लग जाएगा कि डिसकनेक्टेड वाला क्यों चलाना। मान लो पहले डीएफएस ट्रावर्सल में ये सारे विजिटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा बाकी के इन तीन को कैसे विजिट करते हैं, मान लो ये डिसकनेक्टेड होते हैं, 1,2 2,1 2,2 डिसकनेक्टेड होते हैं, तो इनके लिए फिर से हमें चेक करना पड़ता है कि रिमेनिंग विजिटेड के लिए। तो हम ऐसे चलते हैं ना, फॉर इंट आई इक्वल्स टू
जीरो आई लेस देन नंबर ऑफ नोड्स आई प्लस प्लस। अगर विजिटेड नहीं है तो DFS चला दो। तो यही करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाला DFS चलाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, स्टेप यही है सिंपल से। सबसे पहले हम नेबरिंग वो बनाएंगे, एडजेसेंट एरे बनाएंगे। जो भी कॉमन कोऑर्डिनेट्स हैं जो शेयर कर रहे हैं, मतलब जो ये स्टोन 0,0 जिन जिन को हटा सकता है, सारे को सारे के लिए वो सारे कोऑर्डिनेट रख लेंगे। जो एक कोऑर्डिनेट जितने बचे हुए कोऑर्डिनेट्स को हटा सकता है, 0,1 इनको हटा सकता है, 1,0 इनको हटा सकता है। ठीक है, नेबरिंग एरे बना ली कि कौन सा कोऑर्डिनेट कितने स्टोन्स को हटा सकता है। उसके बाद सिंपल DFS ट्रावल कर दो, और उसके बाद एक करंट DFS ट्रावल में जितने स्टोन्स हटे हैं उसका -1 कर दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ कोड फटाफट से। पहले मैं बनाता हूँ एडजेसेंट एरे। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सारे कोऑर्डिनेट्स को एक की में कन्वर्ट कर दूंगा, स्ट्रिंग वाली की में। उससे मेरे को ईजी हो जाएगा। फालतू में एक एरे बना के क्या करना। 0,0 है, अगर इसको मैं की भी बना दूंगा 0,0, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, बात तो वही है ना। जरूरत थोड़ा है, कोऑर्डिनेट का कोई मतलब ही नहीं है। बस हमें तो ये पता लगाना है कि कौन सा एक एक स्टोन है जो कितने को उठा सकता है। उसके लिए बस हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, वैसे नॉर्मली हमें नहीं चाहिए। स्ट्रिंग कोमा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एडजेसेंट एरे, एडजेसेंट एडजेसेंट मैप हो गया, न्यू एज मैप। ठीक है, बना लिया। एक विजिटेड एरे और ले लेंगे, विजिटेड जो विजिटेड मार्क करता रहेगा उसके लिए मैं हैशसेट यूज कर रहा हूँ, इजीली हो जाएगा। स्ट्रिंग है कि विजिटेड इक्वल्स टू न्यू हैशसेट, इसको हम विजिटेड मार्क करते जाएंगे। ठीक है, अब सारे के सारे अब एडजेसेंट एरे बनाते हैं। सबसे पहले स्टोन्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एंड j इक्वल्स टू 0, j लेस देन स्टोन्स डॉट लेंथ j प्लस प्लस। सारों को चेक करना पड़ेगा एक्सेप्ट सेम को, आई नॉट इक्वल्स टू j। ठीक है, आई नॉट इक्वल्स टू j उन सब के लिए हमें करना होगा। तो आई नॉट इक्वल्स टू j, साथ ही साथ एडजेसेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एक कंडीशन बनेगी एडजेसेंट की। स्टोन्स ऑफ आई ऑफ 0, मान लो ये करंट स्टोन है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट दूसरे वाले स्टोन्स के एक्स कोऑर्डिनेट से मैच कर रहे हैं, या फिर ठीक है एक्स कोऑर्डिनेट दूसरे वाले स्टोन के एक्स कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है, या फिर स्टोन्स ऑफ आई मतलब करंट स्टोन का वाई कोऑर्डिनेट दूसरे वाले स्टोन्स के वाई कोऑर्डिनेट से मैच कर रहा है। यही थी हमारी कंडीशन हटाने की, यही थी ना। आइदर द सेम रो और द सेम कॉलम, या तो कॉलम सेम हो या फिर रो सेम हो, दोनों में से एक भी कंडीशन हिट हो गई, इसका मतलब उसका पड़ोसी है। और मतलब ये वाला स्टोन उस स्टोन को हटा सकता है, स्टोन आई वाला स्टोन जे वाले को हटा सकता है, अगर रो या फिर कॉलम में से कोई भी एक सेम हो गई तो। ठीक है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम यहाँ पे की बना लेंगे, स्ट्रिंग की इक्वल्स टू स्टोन्स ऑफ आई ऑफ 0 प्लस कोमा प्लस स्टोन्स ऑफ आई ऑफ 1। ठीक है, की बना ली। अब चेक करेंगे कि ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। एडजेसेंट डॉट कंटेन्स की करता है कंटेन, तो कुछ नहीं करना। एडजेसेंट डॉट गेट करो की को, उसमें हमारी लिस्ट है, तो लिस्ट अब ये क्या होगी, एक लिस्ट हो गई, लिस्ट में ऐड कर दो नई की को। नई की क्या होगी, नई की हम यहाँ बना लेते हैं, स्ट्रिंग की जो एडजेसेंट की होगी, एडजेसेंट की इक्वल्स टू, इसमें आई है और जो पड़ोसी है वो जे हो गया, नीचे वाला जो पड़ोसी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जे ऑफ 0 जे ऑफ 1। ठीक है, ये इसका पड़ोसी होगा। इस एडजेसेंट की को हम इसमें डाल देंगे। मान लो अभी ये पहली बार आई है एल्स, तो सबसे पहले हमें एक एरे लिस्ट डालनी पड़ेगी इस की के कोरस्पॉन्डिंग, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, डाल दी। अब एडजेसेंट डॉट अभी सेम चीज़ कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना, गेट करके पुट कर देंगे, हो गया। ये हमारी एडजेसेंट एरे बन गई।
हमने क्या कुछ नहीं किया, एक स्टोन को पिक किया, उसके साथ ये जैसे इसको पिक किया, इसको बाकी सारे सारे स्टोन्स के साथ चेक किया कि कोई भी ऐसा है जो रो और कॉलम शेयर कर रहा है, तो उसका पड़ोसी हो गया, उसको डाल दिया। सेम इसके लिए बाकी के साथ चेक किया खुद के अलावा, इसको बाकी के साथ चेक किया खुद के अलावा, और इस तरह से एडजेसेंट एरे बना ली। अब कुछ नहीं करना, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, फाइनल आंसर इक्वल्स टू 0, एंड साथ ही साथ हमें एक वेरिएबल की और नीड पड़ेगी जो हम ग्लोबल बना लेते हैं, जो हमें ये बताएगा कि करंट करंट जो डीएफएस ट्रावर्जल है उसने कितने स्टोन्स को विजिट किया, कितने स्टोन्स को विजिट किया, और हमने ऊपर पढ़ा था जितने स्टोन्स को विजिट किया आंसर होगा रिजल्ट -1। ठीक है, तो अब हम करते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन स्टोन्स की लेंथ, एक एक करके उठाएंगे, एक एक करके डीएफएस चलाएंगे कि ये करंट नोड कितनों को, इस करंट नोड से डीएफएस चलाया, इस करंट स्टोन से डीएफएस चलाया तो कितने स्टोन हटेंगे, इससे चलाए तो कितने हटेंगे। ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग की बना लेंगे पहले स्टोन से, स्टोन्स ऑफ आई ऑफ 0 प्लस स्टोन्स ऑफ आई ऑफ 1। ठीक, ये हो जाएगा, की बन गई हमारी। एक वेरिएबल लिया था जो मैं बता रहा था, रिजल्ट वेरिएबल, टेम्परेरी रिजल्ट बोल देता है, टेम्परेरी रिजल्ट या फिर करंट डीएफएस रिजल्ट। ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। यदि ये जो विजिट है कि नहीं है, मेनली समझ सकते हैं जो करंट स्टोन है हट चुका है कि नहीं हट चुका, हट चुका है तो इसके लिए डीएफएस ट्रैवल चलाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं हटा है तो इसके लिए हम डीएफएस ट्रैवल चलाएंगे, डीएफएस ट्रैवल कॉल करेंगे, की से करेंगे एडजेसेंट, तीन चीज़ें पास कर देंगे। ठीक है, इसके बाद डीएफएस ट्रैवल करने के बाद जो भी टेम्परेरी रिजल्ट आएगा अगर वो ग्रेटर देन 0 है, फाइनल आंसर इक्वल टू टेम्परेरी रिजल्ट जो निकल के आया है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ही हमें कोई मतलब है, अगर लेस देन 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, और इक्वल टू 0 है तो कोई स्टोन हटा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी रिजल्ट -1 कर देंगे, क्योंकि जितने स्टोन इस डीएफएस ट्रैवल ने हटाए उससे कम वाले ही हटा, उससे जितने भी स्टोन इसने विजिट किए हैं डीएफएस ट्रैवल ने उससे एक कम ही हटा सकता है, क्योंकि एंड में एक बच ही जाएगा। इसमें हमने देखा था 0,0 बच गया था, इसको कोई हटाने वाला बचे मिलेगा ही नहीं ना, तो इसने सबको हटा दिया लेकिन इसको कोई हटाएगा नहीं, तो एक हमेशा कम ही रहेगा। ये आपको समझ आ गया होगा क्यों रहेगा। ठीक है, एक कम रहेगा अगर ग्रेटर देन 0 है तो, अदरवाइज तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस कर देंगे फाइनल रिजल्ट एंड रिटर्न कर देंगे फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। ठीक, अब हमने बोला था हमें ग्लोबल वेरिएबल चाहिए इन टेम्पररी आंसर, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। अब एक मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट वॉइड डीएफएस, सिंपल डीएफएस ट्रैवल करना है, कुछ नहीं करना, स्ट्रिंग की, इसमें जाएगा मैप जो तो पड़ोसियों को बताएगा, दूसरा जाएगा सेट जो बताएगी कौन कौन से स्टोन ऑलरेडी हट चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, विजिटेड हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारा एक ही काम होता है, जो भी आया उसको विजिटेड मार्क करते हैं डीएफएस में। सबसे पहले एक नोड हमने हटा दिया है, मान लेते हैं एक नोड हमने विजिट कर लिया फिर हटा दिया है। अब एडजेसेंट पे जाएंगे, कंटेन्स की, मान लो इसका कोई पड़ोसी एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता की का, अगर करता है तो हम उस पड़ोसी की एरे को लिस्ट को निकाल लेंगे, स्ट्रिंग पड़ोसी नेबर्स इक्वल्स टू, ठीक है, निकाल ली। अब इसके ऊपर इटरेट मारेंगे, स्ट्रिंग नेबर और नेबर, ठीक है, ये फॉर लूप चला दिया। अगर ये पड़ोसी अभी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हटाया नहीं है किसी ने इसको, तो इसके लिए फिर फर्दर डीएफएस ट्रैवल चलाएंगे, ये चेक करेंगे ये कितनों को हटा सकता है। डीएफएस कॉल कर दिया नेबर के लिए, एडजेसेंट के लिए, विजिटेड के लिए। ठीक है, तो ये मैंने दिखाया था कैसे चला था ये रिकर्सन 0,0, फिर 0,1 के लिए डीएफएस कॉल हुआ, फिर 2,1 के लिए, फिर 2,2 के लिए, 1,2 के लिए, 1,0 तब तक गया जब तक कि किसी के लिए पड़ोसी नहीं बचे, यानी कि सारे सारे हट चुके। ठीक है, डीएफएस चल गया, डीएफएस ट्रैवल के बाद हमें टेम्परेरी आंसर मिलेगा। टेम्परेरी आंसर के लिए हम चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 0 है तो एक कम
एक कम डालो आंसर में, अदरवाइज 0 डाल दो। ठीक है, एक कम वाला कॉन्सेप्ट ही समझ आ गया होगा आपको, नहीं आया तो वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हो, चला के देखिए इसको। ठीक है, कंपाइलेशन एरर आ गई है क्योंकि हमने इसको थोड़ा अच्छा नीचे डिक्लेयर कर दिया। लेट्स डिक्लेयर इट हियर। सॉरी 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 सॉरी, टेम्परेरी रिजल्ट है ये, दिस इज टेम्परेरी रिजल्ट, टेम्परेरी रिजल्ट। ठीक है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, कंटेन्स की adjacent dot सॉरी कैट, इट विल बी कैट। ठीक है, बेसिक टेस्ट केस चल गया, सबमिट करें। ये चल गया है, बढ़िया बेहतरीन, एक्सेप्टेड हो गया है। ये था रिकर्सन के थ्रू हमने किया है डेप्थ फर्स्ट ट्रावर्सल के टेक्निक को यूज करके। हमने कुछ नहीं किया, गिवन स्टोन्स की हेल्प से हमने एक एडजेसेंट एरे बना ली इस तरीके से, और उसके बाद उसके ऊपर सिंपल डीएफएस ट्रावर्सल चला दिया। और एक कॉन्सेप्ट था कि एक घटा के हमको लेना है करंट डीएफएस ट्रावर्सल में, क्योंकि लास्ट में एक स्टोन ऐसा रह ही जाएगा जो कोई हटाने वाला नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और आप प्लीज़ 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 अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं हम यूनियन फाइंड एल्गोरिथम की मदद से। अगर आपको ऑप्टिमाइज वर्जन की वीडियो चाहिए, यूनियन फाइंड आपको डेटा स्ट्रक्चर समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आई विल क्रिएट अ सीरीज फॉर यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर एज वेल। थैंक यू वेरी मच।